पीपल के वृक्ष में क्या बल होता है, ये पिपलाद की कथा कर रही है। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता, क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। सुवार्चा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा, उसकी है। जन्म उसने दिया है तो भरण पोषण की जवाबदारी भी उसकी है। बस इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, जैसे पशुओं को घास प्रिय होता है, मनुष्य को भोजन प्रिय होता है, मेरे महादेव को तुम्हारे द्वारा चढ़ा हुआ एक लोटा जल प्रिय होता है। ये मेरे महादेव की कृपा। और उस जल में छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट, केवल निर्मल भाव। गर्भ से संतान हुई, वो संतान, सुवार्चा ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये मेरा 9 महीने का गर्भ नहीं है, 9 महीने की अगर संतान हो जाती तो मैं मान लेता, पर ये 9 महीने का गर्भ नहीं है, ये 9 महीने की संतान नहीं है, ये तो कुछ महीने का। अब ये कुछ महीने का बच्चा, इसको मैं जन्म दे भी दूंगी तो ये तो मरा हुआ ही है। ये कुछ महीने का बच्चा तो मरा हुआ है। 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अगर कोई जन्म दे नारी, तो वो तो मरे के समान ही है। ये 6-7 महीने का बच्चा, ये तो मरे के तुल्य है। शंकर भगवान ने कहा, सुवार्चा तेरा काम है जन्म देना, तो इस बच्चे को जन्म दे दे, पोषण करना मेरा काम है, तो चिंता मत कर। सुवार्चा ने उस बच्चे को जन्म देकर पीपल के पेड़ में एक कोटर थी, उस कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। पीपल के पेड़ की कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। एक पीपल के वृक्ष में कितने ब्राह्मणों का निवास है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 52,000 ब्राह्मण का निवास एक पीपल के वृक्ष में होता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिले कहीं पर तुम्हारे घर में, दीवाल में, तुम्हारे घर की आंगन में कहीं पीपल का पौधा अगर लग जाता है तो उसको ऐसे ही उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल को निकाल कर लगा देने से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष को रोपित करना। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। अब पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई।
पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा, उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है ये अपने आप में एक औषधि देने वाला होता है, अपने आप में एक औषधि, अपने आप में एक औषधि है पीपल का। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवर्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे है। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए।